Hello everyone. Today we will study our next chapter. Why do we need a parliament? यानी कि हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? हम in India pride ourselves on being a democracy. हमें इस चीज़ का गर्व है कि इंडिया जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है. Here we will try understand a relation between ideals of participations in decision making and the need for all democratic governments to have the consents of their citizens. यानी कि हम ये कोशिश करते हैं और समझते हैं कि जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है सरकार बनाने में, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं उसमें सारे सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कौन सी सरकार चाहिए. सीधी सी बात है कि जो सरकार हमारी बात सुनती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हम उसी को वोट डालते हैं और वो उसी सरकार को चुनते हैं. डियर स्टूडेंट्स, it is these elements that together make us democracy. This is the best expression in the institution of the parliament. ये सबसे अच्छा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी जो सोच है, अपने जो आइडियल्स हैं, अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं. In this chapter, we will try to see how the Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control government. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो भारत के नागरिकों को कोई भी फैसला लेने के लिए उसे हक देती है, उसको कहती है कि वो भी उसमें भाग ले, और सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है वो सरकार को कंट्रोल रखे. यानी कि जो सरकार हमारे लिए काम करती है हम उसको कंट्रोल भी रख सकते हैं. जब भी वो कोई गलत काम करती है, गलत डिसीजन लेती है, हम जाकर बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत हुई है तो हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है. ठीक है प्यारे बच्चों. It is most important symbol of Indian democracy and key feature of constitution. ये बहुत ही ख़ास हिस्सा है हमारे पार्लियामेंट का. After that, why should people decide? यानी कि पार्लियामेंट में लोग क्यों डिसाइड करते हैं कि सरकार किस तरीके की होनी चाहिए. ये डिसीजन लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि because as we know that India is a democratic country. India as we know that become independent. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को. हम लोगों ने बहुत लंबा जो स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि भारत जो है ये गुलाम देश था अंग्रेज़ों का. इसमें बहुत से लोग जो थे वो शहीद हो गए थे आज़ादी पाने के लिए. और जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था तो वहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, फ्रीडम नहीं थी और कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी. लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी. अगर हम ब्रिटिश सरकार से किसी तरीके से सहमत नहीं हैं तो वो हमें ज़बरदस्ती फोर्स करते थे कि हमें उनके डिसीजन मानने ही पड़ेंगे. अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सबसे पहले तो लोग जो थे वो डर के साए में जीते थे और बहुत सारे डिसीजन में, फैसलों में लोग उनके साथ सहमत भी नहीं होते थे और बहुत बार उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था और कई बार तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती थी. फिर आज़ादी की मूवमेंट चली. जो नेशनलिस्ट थे began open criticize the
ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने शरेआम आकर सरकार को क्रिटिसाइज़ किया कि हमें ये सरकार मंजूर नहीं है, हमें इनके डिसीजंस मंजूर नहीं हैं। एज़ फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड, अगर हम 1885 में जाएंगे तो जो भारतीय नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने डिमांड की थी दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि इलेक्टेड जो चुने हुए लोग हैं, जो वोट डालकर लोग चुने जाते हैं, वो होने चाहिए। और जो बजट बनाया जाता है वो उसको बनाने में भी इनको हक होना चाहिए कि ये डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर 1909 में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कहा कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, द एक्सपीरियंस ऑफ colonial रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो कॉलोनियल रूल के जो हमें बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं और जो जिन लोगों ने उसमें उस संघर्ष के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनकी आज़ादी के बारे में पढ़े। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी थी उस वक़्त। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज़ादी मिलने के बाद, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री, हम लोग एक आज़ाद देश के नागरिक बन गए। दिस डिडंट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो वो महसूस करती है वो करेगी। इट मीन दैट गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independence that laid down the principles of universal adult franchise, that is, that all adult citizens of the country have the right to vote। यानी कि आज़ादी मिलने के बाद जो हमारा सपना था कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, और जो हमें यह हक भी दिया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक इंडिविजुअल एक वोट, यानी कि हर एक इंसान को वोट डालने का हक दिया गया, अपनी मर्जी से सरकार चुनने का हक दिया गया। थैंक यू।